चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जो भागवत के शुरू में 6 प्रश्न हैं। पहला है अवतार कितना है, कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान क्या क्या लीला किए और भगवान परम धाम जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया। जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का उद्देश्य मोक्ष के लिए ही होता है। जिस धर्म में उद्देश्य मोक्ष हो तो वो धर्म धर्म योग्य है। धारयति तिसा धर्म, जो धारण करने योग्य उसको धर्म ही कहा जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म का रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपका भी रक्षा करेगा। अर्थ, अर्थ माने धन संपत्ति रुपया। तो अर्थ का उद्देश्य धर्म के लिए होता है। आप जो रुपया कमाते हैं उसका उद्देश्य धर्म के लिए ही होना चाहिए। धन का उद्देश्य भोग के लिए नहीं होता है। जो सोचेगा मैं धन कमाता हूं, मैं भोग में ही लगाऊंगा, अयासी में जिंदगी जीऊंगा, तो वहां लक्ष्मी रोती है। लक्ष्मी माने धन। जो धन को आप धर्म में यज्ञ में लगाएंगे तो आप न चाहने पर भी धन आपके पास दौड़ करके सुत नहीं आएगा। आप भले आपका कोई चाह नहीं तो भी धन आपके पास ही बार बार आएगा। परंतु यदि धन का उद्देश्य भोग के लिए हो, विषय के भोग के लिए, अयासी के लिए, तो वहां लक्ष्मी घबराती है, आने के लिए घबराती है। जैसे अब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और तो वहां मंदिर में स्वतः ही न चाहने पर भी कि राम का मंदिर तो राम ही यज्ञ है, मंदिर ही यज्ञ है। और यज्ञ की पत्नी लक्ष्मी दक्षिणा। तो धन को आप यज्ञ में मंदिर में लगाएंगे तो न चाहने पर भी धन वहां पर आएगा। सब लोग दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। कोई करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई लाखों, कोई 1000, कोई 10 रुपया, सब हर रोज डेली 2, 2.5, 3 लाख भीड़ होता है। और डेली करोड़ रुपया वहां केवल ऐसे ही भेंट में आ जाता है, दान पेट में। क्यों? धन माने लक्ष्मी। और न चाहने पर भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो, आप समाज में देखिए, आप समाज में कोई छोटा सा यज्ञ करो तो सब लोग साथ देता है। परंतु यदि धन के उद्देश्य भोग के लिए हो तो वहां पर लक्ष्मी आने के लिए रोएगी, वो घबराएगी। क्यों? किसी स्त्री को उसके पति के साथ मिलाओ
वो स्त्री दौड़ करके आपके पास आएगी। तो लक्ष्मी की पति यज्ञ है, तो लक्ष्मी इसीलिए, अब साधु संत फक्कड़ लोग होते हैं, फिर भी अब वृंदावन अयोध्या में देखिए, आइए तो जीवन की जो चार पुरुषार्थ थे, धन, अजय बाबू आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करिए। हम तो हर रोज इनका याद करते हैं। चलिए बैठिए। तो धन, धर्म, अर्थ, अर्थ का उद्देश्य समझ गए। अर्थ का उद्देश्य धर्म के लिए होना चाहिए। ये जो टाटा बिरला डालमिया से इतना बड़े बड़े धनवान बन गए, कैसे बन गए? जितना कुंभ मेला होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये जहां जहां पर शिविर लगाते थे तो सारा टेंट, लाइट, जनरेटर, भोजन व्यवस्था जमशेद टाटा ही करता था। जैसे मोदी करता है तो अंबानी लगाता है, जहां जहां। तो आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 98 रुपया अपनी घर में लगाइए। सिर्फ 2 रुपया या 1 रुपया आप कोई उचित जगह में, कोई यज्ञ में, अनुष्ठान में आप लगाइए, देखना वो 2 रुपया आपके 2 लाख के बराबर ही काम करेगा। बड़े बड़े गौशाला, वृंदावन में 1000 गौशाला है, 1000 ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं। और दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता के लोग सुबह करके उनको खिलाते हैं। तो कोई ऐसे ही उनका इनकम नहीं आश्रम का। तो भागवत धर्म कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस सबके जीवन में ये 4 पुरुषार्थ होता है। तो श्री जैसे भोग है, भोग का उद्देश्य होता है जीवन चलाने के लिए। आपके माता पिता आपको जन्म दिया तो आपका भी कर्तव्य है मरने से पहले आप भी किसको जन्म दें, उसको भी बड़ा करें। फिर धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। फिर आपका बच्चे, आपका वंश का परंपरा बढ़ाता रहे। कोई तो ब्रह्मा जी का, भगवान का सृष्टि है, एक को हम बहुश्याम, भगवान एक थे, एक को हम बहुश्याम, एक भगवान से आज ही पृथ्वी में 800 करोड़ आबादी, सब भगवान का रूप है। और हर व्यक्तियों में भगवान को दर्शन करना, ध्यान देना। भागवत धर्म कहते हैं आप सब में विरोधी हो या प्रेमी हो, पशु हो या पक्षी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप सब में, हर जीव में आप भगवान को दर्शन करने का आदत डालो। जो आपको प्रेम करता है वो भी भगवान है, जो आपका विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी भगवान है। जब आप सब में भगवान को देखने का आदत डालेंगे तो आपको प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। सतही होने लगेगा।
और हम लोग क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ते रहते हैं, द्वेष बुद्धि रखते हैं। तो इसीलिए मंदिर में पत्थर का मूर्ति जैसे लगता है। मैं कल भी आपको बता रहा था, वही काशी का नंदी जो पत्थर में बना हुआ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी इसी पत्थर की मूर्ति के कान में बोल दिए, ये ब्रह्मा क्या रहा है, इनके हाथ से भोजन कर लीजिए। वो पत्थर का मूर्ति खाने लगा, पत्थर का जो नंदी था वो घास खाने लगा। तो कोई भी मंदिर हो, जब हम स्थापन करते हैं तो कोई संतों को हम क्यों बुलाते हैं? संत अपनी भावना से वो मूर्ति में चेतना शक्ति को लाएगा। तो ध्यान देना। तो भगवान के 3 प्रकार के भक्त होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो साधारण भक्त कौन है? जो केवल मंदिर में जाकर के प्रणाम करता है, मंदिर में पूजा करता है, उसको साधारण भक्त कहा जाता है। और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम कोटि के भक्त है। और जो सब में, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो सब में भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त ही कहलाता है। सुधा श्री नामदेव जी का बात आप सबको मालूम है। भक्त नामदेव रोटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता आया, रोटी लेकर के चला गया। अब आप थोड़ा विचार करो, आप रोटी बना रहे हैं और एक कुत्ता रोटी लेकर के चला गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसके पीछे भागेंगे, डंडा लेके भागेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, दूर दूर करेंगे। परंतु नामदेव जी ना हल्ला गुल्ला किए, ना डंडा लेके भागे। नामदेव जी घी के कटोरी लेकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और कह रहे भैया रोको रोको, ये सूखी रोटी है, रोटी सूखी है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा घी लगा दूंगा तो आप रोटी को खा लेना। और उसी कुत्ता से स्वयं श्री राम जी ही प्रकट हो गए, कुत्ता से। तो भगवान हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ में है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन से, अयोध्या से, वैकुंठ से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए किसी मंदिर से, मठ से, किसी शिवालय से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से, आपके सामने ही प्रकट होंगे। और हम लोग भगवान को बाहर में ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, जो भगवान की 24 अवतार है। अवतार माने अवतरेति इति अवतार। अवतार माने अवतरण करना, अवतरण माने उतरना, समझ गए? जैसे आप छत से उतरते हैं नीचे, तो पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक। पृथ्वी का जो छत है वो वैकुंठ लोक है। तो भगवान वैकुंठ से
कितना बार उतरे, उसको भागवत में अवतार कहा गया। समझ गए? तो भगवान कब उतरते हैं? जब धर्म का पतन हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever the righteousness are decreasing and unrighteousness are increasing, unrighteousness माने अधर्म जब increasing बढ़ेगा, at that time the supreme power Lord appeared on earth place. तो उसी बात को हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर धर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर हानि। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। प्रथम अवतार श्री सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार है। ये 5 वर्ष उम्र में भगवान हरदम रहते हैं। वो सनकादि मुनि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मानस पुत्र समझ जाते हैं, माने ये जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई है। ये दिखने के लिए 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। है तो लाखों वर्ष के हैं,
परंतु ये हरदम 5 वर्ष उम्र में ही रहते हैं। जब संसार में कोई स्त्री नहीं थी, स्त्रियों का जन्म नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा जी अपने मन से इन चारों को जन्म देते। ये भगवान का प्रथम अवतार है। श्री सनक आदि मुनि ये अखंड कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा हरदम ये सुनते रहते हैं। कोई नहीं होता है तो ये 4 भाई हैं, एक भाई बोलता है, 3 भाई सुनते हैं। इसीलिए इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं है। ये बूढ़े नहीं होते, युवक भी नहीं होते, वो हरदम कीर्तन कथा में ही जिंदगी जीते हैं। और भागवत में कहा गया मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। इस श्लोक का अर्थ है जिसका मन भागवत में हो, जिसकी मन भगवान में हो, जिसकी मन राम और कृष्ण में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है। मृत्यु उसको मारता नहीं है। मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा ही करता है सदा। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। इस श्लोक का अर्थ समझ गए? मृत्युरपि, मृत्यु भी, अपि माने भी, माने मृत्युदेव कालदेव रक्षति, उसका सुरक्षा करता है, उसको मारता नहीं है। इसीलिए इनको पर कोई काल का प्रभाव नहीं है। तो ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार है श्री बराह अवतार। नेपाल में बराह क्षेत्र है, वहां भगवान बराह का अवतार हुआ था। इनकी कथा भागवत की 3 स्कंद में है। तीसरा अवतार है नारद अवतार। नारद का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नार शब्द का अर्थ ज्ञान, जो समाज को ज्ञान दे, जो समाज को भक्ति दे, जो समाज को वैराग्य दे, उसको नारद कहा जाता है। नारद को देवता लोग भी मानते हैं और राक्षस लोग भी मानते हैं। कुछ लोग को नारद का उल्टा अर्थ कर देता है, जो समाज में लड़ाई करवाता है, जो समाज में झगड़ा करवाता है, वो नारद है। ऐसा अर्थ नहीं करना है। नारद जी लड़ाई नहीं कराते हैं, दोनों पक्ष के बात को सुन करके, दोनों पक्ष के बात को सुन करके जो दोनों को मिला देता है उसी व्यक्ति को नारद ही कहा जाता है। देखो, नारम ज्ञानम, ये संसार में जो कुछ आप कमाया है, और वो आपके साथ में नहीं जाएगा। जैसे मान लो आप अमेरिका गए और खूब धन कमाया, बिल्डिंग कमाया, गाड़ी कमाया, सब कुछ कमाया, और अमेरिका से आते समय हवाई जहाज में, हवाई अड्डा में, और आपसे छीन लिया गया। जब भारत जा रहे हैं 1 भी रुपया ले नहीं सकते, जाओ।
ऐसे ये शरीर जो है ना, देही, ये जो देह, इसी देह से आप जो भी कमाया है, घर, जमीन, दुकान, रुपया, जो भी सखा संबंधी, जब ये शरीर से जीवात्मा निकलेगा तो जबरदस्त ये सबको आपसे छुड़ा जाएगा, एक कुछ भी लेके नहीं जाएंगे आप। और निकलना निश्चित है इस देह से, इस शरीर से आपको निकलना ये कन्फर्म है। ये आप घर बना नहीं सकते, रह नहीं सकते, मरना तो सबको है। बार्थ रीबार्थ, डेथ एंड रीडेथ, दोज आर नेचुरल प्रोसेस। ये सब प्रकृति का नियम है और हम लोग इसमें फंसे रहते हैं। तो चौथा अवतार नर नारायण माने बद्री नारायण। बद्री नारायण आप गए होंगे, नहीं गए तो आगे जाएंगे तो वहां बद्री शब्द का अर्थ बेर, बद्री माने बेर। नारायण भगवान जब तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी एक बेर का पेड़ बनकर के उनको छाया किया, इसलिए नाम पड़ा बद्री नारायण। बोले श्री बद्री नारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार है कपिल अवतार। कपिल अवतार गंगा सागर में मकर संक्रांति को मेला लगता है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर आप सब गए होंगे, नहीं गए तो आगे जाएंगे तो उनकी कथा, भगवान कपिल की कथा भागवत की तीसरा स्कंद में 7 अध्याय में दिया गया है। छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में भगवान जन्म लिए। कथा तो लंबा है, तो इतना ही आप सुने। दत्तात्रेय भगवान, इनके 3 मस्तक है। दत्तात्रेय शब्द का अर्थ है दत्त। दत्त माने देना, दत्त शब्द का अर्थ है देना। त्रय, त्रय माने ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों आए थे परीक्षा करने के लिए अनुसुईया को। तो ये तीनों के अंश से अनुसुईया को एक पुत्र मिला, उसका नाम पड़ा दत्तात्रेय। इनका 3 मस्तक है। विशेष करके गुजरात प्रांत में इनका ज्यादा पूजा होता है। इनकी कथा अंतिम दिन, भागवत का अंतिम दिन आप लोग श्रवण करेंगे। 7वां अवतार यज्ञ अवतार। जो आप यज्ञ करते हैं, ये भगवान का अवतार है। 8वां ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव ये सनातन धर्म के 8वां अवतार है और जैन धर्म के प्रथम अवतार है। इनके पुत्र का नाम भरत है, जिसके नाम पर ये देश का नाम पड़ा भारत। पहले ये देश का नाम भारत नहीं था, पहले ये देश का नाम था आर्यावर्त। पहले था आर्यावर्त, फिर हुआ अजनाब खंड, फिर उसके बाद पड़ा भारत, फिर उसके बाद हुआ हिंदुस्तान, फिर उसके बाद पड़ा इंडिया। समझ गए समय। परंतु भारत नाम, भारत माने भा माने प्रकाश, भा शब्द का अर्थ प्रकाश,
भाति प्रकाश्यति ज्ञान वैराग्य भक्ति अर्थेन सारथ इति भारत। तो ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम भरत है। तो उनके कारण देश का नाम पड़ा भारत। ऐसे 3 भरत हुए, राम जी के भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत और ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। तो इनकी कथा पंचम स्कंद में आप लोग सुनेंगे। नवम अवतार श्री पृथु अवतार, भगवान पृथु जो पृथ्वी को बेटी बनाए। 10वां अवतार श्री मछली अवतार, भारत की केरल में श्री मछली भगवान का अवतार हुआ था। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। केरल में मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है और केरल में जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी जन्म स्थान है। पुण्या नदी कालंदी ग्राम में है। ग्यारहवां अवतार कच्छप अवतार, कछुआ, भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। इस संसार में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला प्राणी कछुआ है। कछुआ 200-300 साल तक जिंदा रहता है, समझिए। और कछुआ 1 मिनट में मात्र 3 या 4 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 14-15 बार सांस लेता है, इसलिए 100 साल जिंदा रहता है। बकरा 1 मिनट में 23 बार सांस लेता है। गधा 27 बार, कुत्ता 25 बार। और इनका आयु वही 20 साल, 21 साल, 18 साल ऐसे ही जिंदा रहते। कुत्ता वगैरह 10 साल भी मर जाते। तो कछुआ सबसे कम सांस लेता है। आपका जो सांस है वो फिक्स ही है। आपको पृथ्वी पर इतना सांस आपको लेना है, एक भी सांस और ज्यादा भी ले नहीं सकते, और एक भी सांस आप कम भी ले नहीं सकते। आप क्या करेंगे, किस समय में कहां बैठेंगे, वो सारा रिमोट कंट्रोल राम जी के हाथ में है। इसी समय में, इसी फील्ड में आप आएंगे, इसी समय में यहाँ कथा होगी। ये सब हम की इच्छा से नहीं होता है, ये सब भगवान की इच्छा से। जैसे आपका सांस आपकी इच्छा से नहीं चलता है। आपकी नाड़ी, आपके हार्ट, आपकी किडनी, ये सब क्या अपने हार्ट जो चल रहा है छाती में, हृदय में, क्या आपकी इच्छा से चलता है? आपकी इच्छा से यदि चलता कब से आप मर जाते। ये कंट्रोल राम जी के हाथ में है, कृष्ण जी के हाथ में। तो इस संसार में जो भी कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होती है। तो श्री 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, भगवान धन्वंतरी के द्वारा
बताया गया ये मंत्र सबको पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप निरोग रहेंगे। कोई भी रोग होगा, आप दवाई तो लेते हैं, रोगे भोगभयम, भोगे रोग भयम। भगवान का कई प्रकार का रूप है। भगवान रोग के रूप में आपके शरीर में आए हैं। भगवान रोग के रूप में आपके शरीर में आए हैं, तो आप दवाई के रूप में उनका पूजा करें। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई के रूप में उनका पूजा करें। तो भगवान धन्वंतरि के द्वारा ये बताया गया मंत्र आप सब पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, धन्वंतरि भगवान का ध्यान करें। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोले। ये तीनों नाम एक साथ में लेना है, समझ गए? अच्युत अनंत गोविंद नाशंति सकल रोगानी। हर रोज 5 बार जाप करो। या कोई भी दवाई लो तो दवाई लेने से पहले ये भगवान का नाम एक बार जाप कर लेना। इसको एक बार जाप करके फिर दवाई को खा लेना। ये रोग नाश का मंत्र है, भगवान धन्वंतरि के द्वारा ये बताया गया है। श्री 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15 में वामन अवतार, 16 में परशुराम अवतार, 17 में व्यास अवतार। व्यास, व्यासाय विष्णु रूपाय, ये गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। इसके नीचे कलश स्थापन किया गया। भगवान भागवत यहाँ पर विराजमान है, वृंदावन बिहारी जी विराजमान है। व्यास, व्यास माने विस्तार करना। व्यास शब्द का अर्थ क्या है? विस्तार करना। जहां पुराण का विस्तार हो, शास्त्रों का विस्तार हो, वेदों का विस्तार हो, उसको व्यास गद्दी कहा जाता है। भगवान वेद व्यास ये 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, और वही भगवान वेद व्यास की गद्दी है। तो ध्यान देना। अठारहवां अवतार श्री राम अवतार जो अयोध्या में हुआ। 19वें बलराम, 3 राम है, परशुराम, राम
बलराम, ये तीन ही राम है, परशुराम, राम, बलराम, ये तीनों भगवान का अवतार है। और बीच में कृष्ण अवतार जो वृंदावन में हुआ। 21 में बुद्ध अवतार, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अहिंसा परम धर्म। भगवान बुद्ध भारत के हैं और उनको बुद्धत्व मिला बिहार में गया तीर्थ में। कभी गया तीर्थ जाना, वहाँ बोध गया है, बोध। आपको बोध होना चाहिए क्या? आप लोगों के अंदर में सोच रहता है जे भगवान बाहर से आएंगे। भगवान बुद्ध बोले नहीं नहीं, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है। आप अच्छा कर्म करो, कोई भी कितना भी तंत्र मंत्र करे, कोई आपका अनिष्ट करे, कुछ नहीं होगा, परंतु आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे, कोई आपके मार्ग में बाधा डाल नहीं पाएगा। गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए सबको अच्छा कर्म करना है। सच बोलो, मधुर बोलो, सच बोलना, मीठा बोलना और कम बोलना। झूठ नहीं बोलना, मिथ्या नहीं करना। तुलसीदास जी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस करई तस फल चाखा, जो जस करई तस फल चाखा, जो जस करही तस फल चाखा, जो जस करई तस फल चाखा, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए।
श्री राम। देखो झा जी आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना, श्री 22वां अवतार कली के अवतार, कली के अवतार। संबल ग्राम, उत्तर प्रदेश में एक संबल ग्राम है, और आज वहां भारत के प्रधानमंत्री कली मंदिर का शिलान्यास किए। आज जैसे राम मंदिर का अयोध्या में, तो श्री कली भागवत में दिया गया है, संबल ग्राम मुखस्य कलिक पादुर्भविष्यति। विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, आगे होगा, अभी नहीं हुआ है, तो वहां कलिक भगवान का अवतार होगा, ऐसे भागवत में दिया गया है। तो उसके मंदिर के शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी आज किए। तो ध्यान देना, तेईसवां अवतार हंस अवतार, और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार। हय माने घोड़ा, ग्रीव माने कंठ। भगवान का मस्तक घोड़ा जैसा। इनकी कथा देवी भागवत में है। तो ये 24 अवतार की कथा हम लोग को श्रवण करेंगे। केवल तो नाम हम लोग गिनाए, परंतु ये संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता, जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। वृद्ध माता पिता है, उनका सेवा करो। कई बीमार में है तो हॉस्पिटल ले जाओ। ठंडी में गर्म पानी में नवाओ, कभी चरण दबाओ, कभी रसगुल्ला लड्डू ला के खिलाओ। माता पिता बूढ़े हैं, लाटिन में हैं, बाथरूम में हैं, तो दरवाजा के पास में खड़े रहो। कि बहुत वृद्ध लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, उनके सिर टकरा जाता है। इसलिए सबको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप अपनी पत्नी के पास रहो, मना नहीं है। पत्नी के साथ तो जिंदगी भर रहना है, फिर भी कभी कभी वृद्ध माता पिता के पास बैठो, बात करो, मोबाइल से बात करो। और आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन करो, पेट तभी भरेगा जब मां के हाथ से ही भोजन करे। ठंडी में, दोपहर में, शाम को, गरीब में कैसा भोजन चाहिए, आपके मां आपको बना करके खिलाएगी। इसीलिए मातृदेव भव, माता का स्थान प्रथम है, फिर पितृदेव भव, फिर पिता, फिर आचार्य देव भव, फिर अतिथि देव भव। तो हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। और ध्यान देना, माता पिता ये भगवान का प्रत्यक्ष रूप है।
तो श्री सरस्वती नदी के किनारे में भगवान वेद व्यास बैठे हैं। तो वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए कि मैं 17 पुराण लिख चुका हूं, फिर भी मेरा मन उदास क्यों है? तो नारद जी बोले, आप भागवत महापुराण लिखिए, तभी आपके मन की पीड़ा दूर होगा। मूल में भागवत 4 श्लोक है, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। और वही 4 श्लोक पहले नारायण भगवान ब्रह्मा को दिए थे, ब्रह्मा जी फिर नारद को दिए, नारद जी फिर व्यास जी को वो 4 श्लोक दिए, व्यास जी फिर 18,000 श्लोक बनाए, अरे सुखदेव जी को दिए। माने पहले भागवत श्री भगवान महादेव अमरनाथ गुफा में पार्वती को सुनाए थे। फिर वही भागवत को प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाए। फिर वही भागवत को गंगा सागर में कपिल भगवान देवहूति को सुनाए। फिर वही भागवत को गंगा के किनारे में सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। फिर वही भागवत को इसी भरगामा में आप और हम बैठ करके ही चर्चा कर रहे हैं। तो श्री नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाए। देखो नारद जी जो है ये पिछले जन्म में ये गंधर्व थे। तो अभिशाप के कारण ये एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनकी माँ एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी। वर्षा ऋतु का समय था, तो वहां कुछ साधु लोग आए और नारद जी छोटे थे। तो साधुओं के पास बैठना, तिलक करना, आरती करना, परिक्रमा करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, ये सब सीख लिए। देखो आप जिसके पास बैठेंगे ऐसा संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। आप मदिरा पीने वालों के पास बैठेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी मदिरा पीने के लिए। ताश खेलने वालों के पास बैठेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी ताश खेलने के लिए। पहलवान के पास बैठेंगे तो आप भी पहलवानी करेंगे। वकील के पास बैठेंगे तो आप भी वकीलाती करेंगे। और भागवत में बैठेंगे तो आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। भागवत में बैठना, यहाँ 4 घंटा बैठना, ये साधारण बात नहीं है। देखो जिसको विद्या पाना है, जिसको विद्या पाना है वो विद्यालय में जाएगा। जिसको भोजन पाना है वो भोजनालय में, होटल में जाएगा। सब्जी लेना है बाजार में जाएगा। मिठाई पाना है मिठाई दुकान में जाएगा। पूर्णिया जाना है तो बस स्टैंड में जाएगा। दिल्ली जाना है तो स्टेशन में जाएगा। और जिसको भगवान पाना है वही व्यक्ति भागवत में ही आएगा। भागवत में हर व्यक्ति नहीं आते हैं। तो श्री नारद जी संतों के पास बैठे, इनको पर संस्कार पड़ा।
तो संतों के पास में शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है रघुनाथ शालिग्राम, माने राम जी शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में विराजमान है। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो उस शालिग्राम का नाम है श्री कृष्ण शालिग्राम। जिस शालिग्राम में फरसा का चिन्ह हो वो परशुराम शालिग्राम, चक्र का चिन्ह हो केशव शालिग्राम, कमल फूल का चिन्ह हो तो नारायण शालिग्राम, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम। शालिग्राम में प्राय कोई ना कोई चिन्ह होता है। और शालिग्राम के पत्नी के नाम में तुलसी। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में और देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में वो सब घर घर में विराजमान है। इसलिए सबकी आंगन में तुलसी होना चाहिए। तुलसी जब हरा भरा होगा ना, पूरा फूल पत्ता, तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका धन भी बढ़ेगा। तुलसी जब हरा भरा होती है तो ध्यान देना। तो साधु लोग को चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। और इसी बीच में नारद जी की जो माँ थी उनको एक काला सर्प ने काट लिया, वो बेचारे मर गए। तो नारद जी को वैराग्य हुआ। एक तो साधुओं का वियोग देखो, जैसे आप कोई लड़की जब ससुराल को चली जाती है तो माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता है। जो पुत्र माँ का या पिता के शरीर को स्मशान में जला करके घर को आता है उसको भी घर अच्छा नहीं लगता है। जब आप दुर्गा मैया का मूर्ति या सरस्वती की मूर्ति पूजा किया और भसान करके घर को आते हैं तो आपका महला भी अच्छा नहीं लगता है। अब जो दुर्गा माता को, सरस्वती माता को आप 3-4 दिन तक पूजा किया और विसर्जन करके आ गए तो एक खोया खोया जैसे लगेगा। जो साधु चला जाता है तो गांव भी अच्छा नहीं लगता है। तो साधु लोग को चले गए, नारद जी को अच्छा नहीं लगा, माँ का भी मृत्यु हुआ। तो नारद जी घर द्वार छोड़ के चले गए और हिमालय की तलाट में ये तपस्या किए। तो आकाशवाणी हुआ, हे नारद, इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। वही शूद्रपुत्र नारद सत्संग के कारण, भागवत कथा के कारण आज ब्रह्मापुत्र नारद के रूप में ही जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, आपके पास ये वीणा है, ये वीणा कहां से आया? नारद जी बोले, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषित, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम्। देवदत्ता इमाम वीणा। नारद जी बोले, ये जो वीणा है ये भगवान
विष्णु नारायण के द्वारा ये मुझे मिला है। इसमें 7 स्वर है, सारे गामा पादा नीसा। सा माने षडज, सा का उत्पत्ति मयूर की आवाज से हुआ। रे माने ऋषभ, रे का उत्पत्ति क्रोंच पक्षी की आवाज से हुआ। गा माने गांधार, गा का उत्पत्ति बकरा की आवाज से हुआ। म माने मध्यम, म का उत्पत्ति चातक पक्षी की आवाज से हुआ। प माने पंचम, प का उत्पत्ति कोयल की आवाज से हुआ। कोयल समझ जाते हैं? कौवा और कोयल, कौवा और कोयल वो एक जैसा लगता है। कौवा और कोयल को आप पहचान नहीं पाएंगे, परंतु जब बसंत ऋतु आएगी, फागुन चैत्र मास, और आम के पेड़ में सब फूल आते हैं, तो उस समय कौवा कहाँ कहाँ बोलेगा और कोयल कुहू कुहू बोलेगा। आवाज से आप पकड़ेंगे ये कोयल है। तो कोयल के जो आवाज बहुत मीठा होता है, उसके आवाज को हारमोनियम में, जो हारमोनियम का पा सारे गा मा पा, ये पा का उत्पत्ति कोयल के आवाज से बना है। समझ गए? सारे गा मा पा धा, और धा का उत्पत्ति मेढक के आवाज से। मेढक और मेढकी, जब वर्षा ऋतु आती है, चारों तरफ पानी भर जाता है, तो रात भरी मेढक और मेढकी टर टर करते रहते हैं। पूरा रात भर सोने नहीं देते। तो ऋषि लोग क्या किए, मेढक के आवाज को संगीत में लाए। धा सारे गा मा पा धा, जो धा की उत्पत्ति है वो मेढक की आवाज से हुआ। धा नी, नी माने निषाद, तो नी का उत्पत्ति कहां से हुआ? निषादम वदति गजः। गज माने हाथी, गज शब्द का अर्थ हाथी। हाथी के आवाज से नी सारे गामा पाधा नी का उत्पत्ति हुआ। समझेंगे? ये 7 स्वर कहां से आया? सा मयूर की आवाज से, रे क्रोंच पक्षी की आवाज से, गा बकरा की आवाज से। बकरा तो सब आपके घर घर में ही, आपको मालूम है, बकरा की आवाज आप लोग सुने। उससे गा का उत्पत्ति हुआ। और मा माने मध्यम, चातक पक्षी की आवाज से। प माने पंचम, कोयल की आवाज से। धा माने दैवत, ये मेढक की आवाज से। नी माने निषाद, ये हाथी की आवाज से। देवदत्ता इमाम बीणा, बीणा, बीणा में 7 स्वर है। तो बीणा सबको मिला है। बीणा उसका एक मूड़ी होता है, तो ये आपका मूड़ी है। पर तार, ये कंठ ही तार है। इसमें तो आप गाएंगे ना, इसमें राम राम करेंगे। ये सारा शरीर दंड है। बीणा सबको मिला है, केवल नारद जी को नहीं है, आपको भी बीणा भगवान दिए। आपका शरीर बीणा जैसा है, मूड़ी, और ये हो गया तार कंठ, और ये सारा शरीर ये दंड हो गया। समझ गया? तानपुरा है, तानपुरा हो गया। इसको सबको नारायण नारायण जाप करना है।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। श्री राधे आगे नारायण पीछे नारायण आगे नारायण पीछे नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण देखो, माता पिता में भगवान को देखो, परंतु अपनी पड़ोसी से लड़ो मत। बहुत व्यक्ति अपनी पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी नारायण 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 पड़ोसी नारायण 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 पड़ोसी नारायण 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 श्री नारायण 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 ऊपर नारायण नीचे नारायण ऊपर नारायण नीचे नारायण बाएं नारायण दाएं नारायण बाएं नारायण दाएं नारायण जो आपको प्रेम करता है वो भी नारायण है, जो आपका विरोध करता है, निंदा करता है,
वो भी नारायण है। प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। और इस भागवत के पंडाल में जितना बैठे सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत में कुछ महाभारत का